पहले यहाँ कुछ नहीं था जी। तो दूध के मामले में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती है जी। जैसे दूध अगर कम पड़ता तो रोक लेते हैं हम लोग, बकायदा उनको बेच देते हैं। गाय इसमें गर्मी में हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि इनके हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मी में चरे में पानी भरा हुआ है, इसी में भूसा पड़ेगा, इसी में खरी पड़ेगी, सूखी पहले ड्राई हुई है जी। ये करीब करीब 2 महीने बाद ब्याह जाएगी। स्टार्ट किया काम तब से हमारे पास है। यहाँ पे रात में रखते हैं, रात में वहाँ से चारा खा के अंदर से आएगी रात में। मतलब अभी दिन में वहाँ खाएगी, शाम में बहुत है। अगर मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है, कोई घाटे का। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक प्रतिष्ठित डेयरी फार्म जो बालाजी डेयरी फार्म के नाम से चलता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये डेयरी फार्म की शुरुआत किए तो कितनी भैंसों से किए, भैंसों के डेयरी फार्म में क्या क्या समस्या आता है, किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। हमारा नाम राहुल सिंह, बालाजी डेयरी फार्म जी, मगरवाड़ा उन्नाव। तो अगर आपके फार्म पर आना होगा तो सर कैसे आ सकते हैं लोग? आप उन्नाव आइए, मगरवाड़ा स्टेशन से भग्गा खेड़ा गाँव जी। यानी कि आपका फार्म जो है कानपुर और उन्नाव के बीच में है जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप जो है डेयरी फार्म की शुरुआत कितना साल पहले किए थे? हमको हमारी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है। पहले मेरे बाबा करते थे, फिर मेरे पिताजी जी, फिर हम लोग। तो आप दोनों भाई इसमें लगे रहते हैं। तो जब आप इस सेक्टर में आए सर तो कितनी गाय थी या भैंस थी? 4 भैंस थी हमारे पास। 4 भैंस थी जी। तो फिर क्या कितने दिनों के बाद भैंसों की संख्या बढ़ाते गए सर? धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि डेयरी फार्म की शुरुआत न करके हम कोई दूसरा बिजनेस करें? नहीं, हमको नहीं समझ में आया दूसरी कोई बिजनेस जी, क्योंकि तीसरी बहुत दिन से हो रहा था तो हम लोग इसी में लग गए। तो जानकारी था सर कि मतलब बिना जानकारी के? जानकारी था जी। तो एक डेयरी फार्म में स्टार्टिंग में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? तभी पुराने वहाँ गांव में चट्टा बना हुआ था तो वहाँ से यहाँ बहुत दिक्कतें हम लोगों को हुई। पहले यहाँ कुछ नहीं था जी, फिर यहाँ आके थोड़ी चरहेरी बनवाई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बनवाया हमने। तो स्टार्टिंग में ही हम देख रहे हैं सर पक्का आप सीट बनाए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में ही बनवाए थे? नहीं, इसके पहले आए यहाँ पे तो छप्पर अप्पर पड़े हुए थे जी। छप्पर लगने के बाद तीन सेट के बाद जी हुआ। तो एक और समस्या होता है सर कि दूध के मार्केटिंग को लेकर के कि बहुत सारे लोग, हम लोग दूध के मार्केटिंग में दिक्कत नहीं होती क्योंकि दुकान है उन्नाव में, एक कानपुर में भी है, तो दूध के मामले में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती है जी। तो क्या रेट का दूध उस समय जा रहा था सर आप जब आए थे? तो हमारा 40 रुपए में जा रहा था उस समय। कितना साल पहले सर? करीब हो गए 8 साल पहले। 8 साल। और प्रेजेंट में क्या जा रहा है सर? प्रेजेंट में 55 रुपये में। 55 रुपया भैंस का जी, और गाय का 40 रुपये। 40 रुपया। तो अभी आपके पास कितनी भैंस है सर? हमारे पास 18 भैंस है इसमें। 18 भैंस है। कितना लगभग रहती है आपके यहाँ? हमारे पास आने जाने का काम है, रहती कभी कम हो गई, कभी 20 हो गई, कभी 25 हो गई जी। सेल परचेज का काम रहता है, यानी कि काम रहता है। 18-20 जो है एवरेज में ज़्यादा भी हो जाती है, 25 हो जाती है, कभी जी कम हो गई, कभी बिक गई, कभी ज़्यादा रुक गई जी। दूध का जैसे दूध अगर कम पड़ता तो रोक लेते हैं हम लोग, बकायदा उनको बेच देते हैं। और हम देख रहे हैं गाय भी रखे हुए हैं सर, और गाय की संख्या कम है, इसके पीछे क्या वजह है? गाय इसमें गर्मी में हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि इनके हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मी में हम गाय कम लाते हैं। तो अगर कोई डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है सर तो गाय में ज़्यादा बेनिफिट है या मतलब भैंस में? नहीं, गाय भैंस में दोनों में है। अगर गाय भैंस रखता है 4 तो 2 गाय डाल ले बीच में जी, तो काम चलता रहेगा अच्छा। तो गाय ज़्यादा दूध देती है, भैंस कम दूध देती, कम दिन तक दूध देती है, गाय बराबर दूध दिया करती है। तो आपके पास जो भैंस है सर कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली? हमारे पास 10 लीटर से लेके 18 लीटर तक दूध देने वाली भैंस है। 10 लीटर से 18 लीटर दूध देने वाली भैंस आप रखते हैं। और गाय कितना लीटर? गाय वही से लेके 10 से लेके 20-22 लीटर तक। 10 से 20 प्लस की गाय रखते हैं। जैसे खुरहा हो गया, गला घोटू हो गया जी, या बुखार हो गया, यही सब आता है। तो कितना अभी प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर आपका? करीब 2 कुंटल होता है हमारे पास। 2 क्विंटल दोनों टाइम का जी। रेट आपका 55 लग जा रहा है जी, 55 रुपये। गाय का कितना हो जा रहा है सर? गाय करीब 20 लीटर हो जाता है एक टाइम का, 40 लीटर दोनों टाइम का। 40 लीटर ये हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैंसों में सबसे ज़्यादा समस्या किस मौसम में आता है? गर्मी में आती। उसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? उसमें ये छाही और थोड़ा धूप उगने लगे जी, गर्मी से बचाना है। और गाय भैंस आपकी बच्चा देने के बाद
कितने दिन के बाद हीट में आना शुरू हो जाती है? 3 महीने। 3 महीना में आ जाती है। और एचएफ गायों में समस्या होता है रिपीट ब्रीडिंग की, इस तरह की भैंसों में होता है कि नहीं सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय एचएफ में भी नहीं होती, जैसे अपने पास रख रखाव है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। कैल्शियम देते हैं सर कि नहीं देते हैं? मिनफा गोल्ड वो मिलना मिक्सचर देते हैं बस। हाँ, कैल्शियम नहीं यूज करते हैं। खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? यही भूसा, चूनी, चोकर। चूनी किस चीज़ का? चने की चूनी। चने की चूनी। एक भैंस को कितना देते हैं सर? 2 किलो चूनी, 4 किलो चोकर। 2 किलो चूनी और 4 किलो चोकर। चूनी जो देते हैं पका कर देते हैं या भिगो कर देते हैं? नहीं, ऐसे सूखा देते हैं। कई जगह लोग पानी में खिलाते हैं, तो आप नहीं, हम लोग पानी चरे में पानी भरा हुआ है, इसी में भूसा पड़ेगा, इसी में खरी पड़ेगी सूखी जी, इसी में दाना लगेगा। और गायों को सर? सब यही सेम। हरा चारा मिल जाता है सर? हाँ, हरा चारा अभी आएगा करीब 20 दिन बाद से जी। तो ये पूरे फार्म की आपकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? हमारी 150 फुट होगी करीब। 150 और 32 फुट चौड़ा। हाँ। सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस है आपके? हाई मिल्किंग वाली? अभी तो सब मतलब ड्राई पे है। ड्राई में हो गई है, फिर भी मतलब अधिक दूध देने वाली ये है जी। ये इस भैंस का डिटेल्स दे दीजिए सर। ये भैंस करीब 8 महीने की गाभिन है। हाँ। अभी करीब 15-20 दिन बाद, 20 दिन पहले ड्राई हुई है जी। ये करीब 2 महीने बाद ब्याह जाएगी। यानी कि गाय जैसा ही 2 महीना छोड़ना पड़ता है? बस। गाय को हम 1 महीने छोड़ते हैं जी। गाय को हम 1 ही महीने छोड़ते हैं। हाँ। तो ताज़ा बच्चा देती है तो कितना लीटर इसका दूध? करीब 18-19 किलो दूध निकलेगा इसमें। 10 महीने 10 दिन में बच्चा करेंगे। तो इसका कितना ताज़ा बच्चा? करीब 16-17 किलो दूध निकलेगा इसमें। इसको ड्राई कितना पकड़ते हैं, कितना लीटर? ड्राई बस वही 2 महीने, 2.5-3 जी। भैंस सर, इस भैंस का डिटेल्स दे दीजिए। इसके नीचे करीब 20 किलो दूध मैंने निकाला है। 20 किलो दूध तौल के निकाला है। कौन सी बार बच्चा दिया है सर? ये दूसरी बार बच्चा दिया, तीसरी बार ये मतलब गाभिन है। कितना महीना कब गाभिन है? 7 महीने की करीब गाभिन है जी। अब ड्राई होने वाली है। अभी दूध दे रही 6 किलो। अभी 6 किलो दोनों टाइम का दूध है। और पीछे हम देख रहे हैं सर उस शेड में, इस भैंस का क्या डिटेल्स है सर? ये अभी आई है। हाँ, गाभिन है जी। करीब 8-10 दिन में बच्चा करेगी। तो क्या इससे आप उम्मीद करते हैं सर? करीब 12-13 किलो दूध निकाल देगी। 12 लीटर के आसपास रहेगा इसका? हाँ। जर्सी गाय के जैसा है ना। कितना दिन ले जाएगी सर? अभी 10 दिन ले लेगी। 10 दिन? 10 दिन से कम नहीं लेगी। और ये जो पड़िया है सर, इन पड़ियों का डिटेल्स दे दीजिए। ये भी 4 दिन हुआ गाभिन हुए पड़िया को। अच्छा, 4 दिन हुआ गाभिन हो गई है जी, गाभिन। क्या उम्र हुआ है सर इसका? ये अभी दांती नहीं है। हाँ। करीब होगी 2 साल। 2 साल जी। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर? 16 लीटर। 16 लीटर। और इधर हम जो पड़िया देख रहे हैं सर, ये करीब 3 महीने की गाभिन है। हाँ। इसकी माँ के 13 किलो दूध था। तो ये जो फर्स्ट लैक्टेशन में जो पड़िया है सर, क्या उम्मीद करते हैं आप? 10 किलो दूध करेंगे। 10 किलो कर देगी जी। और ये जो पड़िया है सर, इसकी माँ हमारे पास जब से हम स्टार्ट किया काम, हाँ, तब से हमारे पास है। 16वीं बार वो बच्चा करेगी। अभी है, आपको हम दिखाएंगे। हाँ। 16वीं बार वो गाभिन है। हाँ। इसकी माँ? हाँ, इसकी माँ। हाँ। करीब 15 किलो दूध देती है। तो ये भी गाभिन हो गई है? 3 महीने की गाभिन है। चलो। तो देख सकते हैं ये अपने फार्म पर जो अच्छी नस्ल की जो पड़िया होती है उसको भी तैयार करते हैं, और एक जो है पूंजी हो जाता है किसानों का। और ये जो पड़िया है सर, इसकी भी हमारे पास है, करीब 15 बेत है। हाँ। इसकी भी हमारे पास है बराबर। जब से हमने काम किया 7 महीने की गाभिन है। ये 7 महीने की गाभिन है। तो ये हम जो सेट देख रहे हैं सर, यहाँ पर जो ना दूध बनवाए हैं, यहाँ पर क्या मतलब रात में रखते हैं या मतलब दिन में? यहाँ पे रात में रखते हैं। रात वहाँ से चारा खा के अंदर से आएगी रात में। हाँ। मतलब अभी दिन में वहाँ खाएगी, शाम को यहाँ चारा खाएंगे जी। और इसकी माँ को थोड़ा दिखा दीजिए। दिखाएंगे आपको। एक कौन सी बार बोल रहे हैं बच्चा दी है? 16वीं बार, 15 बार ब्याह चुकी, 16वीं बार गाभिन है। 15 बार बच्चा दे चुकी है? बच्चा दे चुकी, 16वीं बार गाभिन है। हाँ जी। तो एक बार में 2 बार में सीमन ले लेती है सर की? एक बार में आज तक हमने इसको दोबारा सीमेंट डाला, एक ही बार सीमेंट डाला। हाँ। और एक की माँ कौन है? तो जो 7 महीने की पड़िया गाभिन है, ये है। हाँ, ये है जी। ये कौन सी बार बच्चा दी? ये भी 14 बार बच्चा देगी, 15 बार गाभिन है। हाँ। तो अगर आज के युवा सर डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म मतलब घाटे का सौदा नहीं, मेहनत है केवल। हाँ।
मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत बहुत है। हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है, कोई घाटे का सौदा नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है एकाएक जो है 8-10 गाय भैंस ला करके सर, और दो गाय से शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं। कितने लीटर वाली भैंसों से शुरुआत करना चाहिए? 10 लीटर से नीचे से भैंस से शुरुआत ना करें जी। एक भैंस पर सर लगभग क्या खर्च पड़ जाता होगा अमूमन? आधा खाते आधा ही बचता है। हाँ। अगर मान लीजिए कि पैसा की बात किया जाए, अगर सब कुछ खरीदना रहे, चारा से लेकर के चोकर भूसा जो भी है आप दाना पानी, तो एक भैंस की एक दिन में कितना खा जाती है लगभग? लोग तो बताते हैं आधा बचता है, लेकिन फिर आधा नहीं बचेगा। हाँ 30%। जी। बहुत सारे लोग वीडियो में बताते हैं कि 20 लीटर गाय दूध देने वाली 300 बचे, कहाँ बच पाएंगे स्त्री? जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।